सरकारें चाहे राज्य की हो या केंद्र की, विरोध से आखिर इतना डरती क्यों है? अपनी बात कहना, सरकार के किसी फैसले का विरोध जताना हर भारतीय का एक संवैधानिक अधिकार है। और अगर कोई अपनी बात अहिंसात्मक तरीके से और संवैधानिक तरीके से रख रहा है तो परेशानी किस बात की? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और उदयपुर शहर में अगर अल्प भाषा के संरक्षण के लिए दांडी यात्रा करने वाले शमशेर भालू खान से आखिर प्रशासन को और सरकार को कैसा खतरा? बात आपको शुरू से बताता हूं। राजस्थान के चूरू से पैदल चले थे शमशेर भालू खान। 1 नवंबर को दांडी यात्रा पर निकले। मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। चीरवा के पहले ही शमशेर भालू खान की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्होंने कुछ देर के लिए अनंता हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की निगरानी के अंदर रखा गया। रात को शमशेर भालू खान को रात्रि विश्राम के लिए मल्ला तली के किसी निजी मकान में ले गए रात्रि विश्राम के लिए। इधर उदयपुर पुलिस प्रशासन को पता चला तो उन्हें जाने कैसा खतरा हो गया कि या सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन आ गया कि रात भर शमशेर भालू खान जहां पर ठहरे थे, जिसके वहां ठहरे थे, उसको पुलिस प्रशासन ने रात भर परेशान किया कि आप शमशेर भालू खान को जल्दी से जल्दी यहां से रवाना कर दो। शमशेर भालू खान ने उदयपुर के प्रशासन से इस बात की नाराजगी भी जाहिर की है और विरोध के रूप में आज वो पूरे दिन उपवास रखकर अपने दांडी यात्रा का जो आगे का कार्यक्रम है या दांडी यात्रा पर उपवास रखकर चल रहे हैं। भालू खान का कहना है कि न तो हम किसी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, न ही किसी को बुरा भला कह रहे हैं। हमारी अगर सरकार से किसी बात को लेकर नाराजगी है, राज्य सरकार से या केंद्र की सरकार से, और हमारी कुछ मांगे हैं, उन मांगों की पूरी न होने तक विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो कभी गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनाया था दांडी यात्रा कर, हम भी वही कर रहे हैं। हम भी गांधी जी का अनुसरण करते हुए गांधीवादी तरीके से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं या अपनी मांग रख रहे हैं। तो आखिर इसमें किसी सरकार को या किसी प्रशासन को डर कैसा? वैसे यह बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोई नागरिक अपनी नाराजगी, अपनी मांग क्या सरकार के सामने नहीं रख सकता? अगर कोई अल्प भाषा जिसमें उर्दू सहित अन्य भाषाएं जैसे कि सिंधी, गुजराती भी आती हैं और उनके संरक्षण के लिए आवाज उठाता है, तो क्या यह उसका हक नहीं है? अगर वो मुस्लिम समाज को जागरूक करने की बात करता है तो इसमें तनाव कैसा? क्यों उर्दू का नाम सुनते ही प्रशासन को सांप्रदायिक भावना या तनाव होने की आशंका लग जाती है? जो भाषा आम बोलचाल में है, क्या उसके लिए सरकार की नीतियों को लेकर संरक्षण की मांग कोई नहीं कर सकता? अगर सरकार उर्दू स्कूलों को बंद कर दे या उर्दू टीचरों को हटा रही है तो उसके खिलाफ बोलना क्या किसी की भावना को आहत करना हो गया? अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों उदयपुर प्रशासन द्वारा शमशेर भालू खान जिसके वहां ठहरे थे उस पर दबाव बनाया कि आप इनको जल्दी से जल्दी यहां से रवाना करो? अगर सरकार इस तरह का दबाव बना रही है कि किसी जिले के प्रशासन पर, तो कांग्रेस सरकार को यह सोचना चाहिए कि इस तरह का दबाव असंवैधानिक है। जिस तरीके से कांग्रेस केंद्र की सरकार पर आरोप लगाती है कि वो असंवैधानिक तरीके से किसी आंदोलन को दबाती है, तो ये भी अगर मान लो यहां पर हो रहा है तो ये भी असंवैधानिक है। अगर कोई आपकी नीतियों से सहमत नहीं है तो वो आपकी आलोचना करता है या विरोध करता है या आपसे मांग करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको अपनी सरकारी तंत्र से परेशान किया जाए। आइए खुद शमशेर भालू खान से सुनिए कि वो क्या कहते हैं। हम नाराज हैं उदयपुर के प्रशासन से। उदयपुर के प्रशासन ने जिन लोगों ने हमें रुकाया, उन लोगों को दबाव देकर के कहा कि आप इनको यहाँ नहीं रोक सकते।
आज मैं उदयपुर के प्रशासन के विरुद्ध उपवास करूंगा, पूरे दिन उपवास पे रहूंगा, चलता रहूंगा लेकिन उपवास पर रहूंगा। हम गांधी के उस रास्ते पे चलने वाले व्यक्ति हैं जो स्वयं को तकलीफ परेशानी दे सकते हैं, लेकिन भारत के किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। हम नाराज़ हैं और नाराज़गी इजहार करने का प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना अपना तरीका होता है। कोई पटरियां उखाड़ता है, कोई रेल लाइन रोकता है, कोई सड़कों पे बैठता है, कोई उग्र प्रदर्शन करता है। हम अपने आप को तकलीफ दे करके अपनी बात सरकार से मनवाएंगे और अगर फिर सरकार नहीं मानती है तो दांडी से आने के बाद हम आमरण अनशन पर बैठेंगे और वो भी सीएम हाउस के सामने। हमें इजाज़त नहीं लेंगे। हम पहले कह देते हैं किसी प्रकार की कोई इजाज़त नहीं लेंगे। प्रशासन हमें गिरफ्तार करे, प्रशासन हमें जो करना है जेल में डाल दे, जो प्रशासन को करना है सरकार को करना है वो सरकार करे, जो हमें करना है वो हम करेंगे। हम अपनी मांगों पे टिके हुए हैं, अडिग हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ अपना अधिकार चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप कृपया उनको तंग न करें। हम चले जाएंगे, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप उनको तंग न करें और हमारे जो रकमा के साथी हैं उनको भी तंग न करें। हम आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, आप उनको तंग न करें, प्लीज़ तंग न करें, क्योंकि उनको बार बार प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इनको यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो। मेहमान को कोई घर से निकालता है? सोचें आप, कोई मेहमान को घर से निकालता है? तो इसके पीछे वो कारण क्या बता रहे हैं? हमें नहीं पता क्या कारण बताते हैं। हमें सिर्फ इतना पता है कि उनको बार बार तंग किया जा रहा है। बेचारे रात को पूरी रात जागते रहे कि हमें सब बार बार प्रेशर आ रहा है कि आप इनको निकालो निकालो। अब वो हमें यहाँ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे। हम तो उसके हवाले हैं, कोई ना कोई मिलेगा और अगर चलने की कंडीशन रहेगी तो हम चलते रहेंगे। लेकिन एक दिन, आज जैसे मेरा उपवास है प्रशासन के खिलाफ, एक दिन मैं उदयपुर प्रशासन के खिलाफ 24 घंटे चलूँगा, 24 आवर्स। अगर प्रशासन नहीं माना, हमारे लोगों को तंग करना शुरू नहीं किया, जो मेरे मेहमान नवाजी कर रहे हैं, मुझे अपने घर पे रख रहे हैं या कहीं रख रहे हैं, उनको तंग करना बंद नहीं किया, तो मैं 24 घंटे लगातार चलूँगा। 24 घंटे वहाँ अगर गिरता हूँ, पढ़ता हूँ, क्या होता है वो जाने, उसका काम जाने, ऊपर वाला जानता है। हमारी इसमें वो मदद करेगा और सभी का जो हमारे साथ है उनका शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। यहाँ जो भाई हमारा साथ दे रहे हैं, सभी तंजीमें, सभी संगठन, उनका भी शुक्रिया अदा। सुना आपने? तो यह है शमशेर भालू खान की यात्रा, जो कि अपनी राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा जो राजस्थान चूरू कलेक्टर मुख्यालय से इन्होंने करीब 1 नवंबर को शुरू की थी और 1090 किलोमीटर पैदल दांडी यात्रा पर ये निकले हैं। इनका उद्देश्य है उर्दू सहित अल्प भाषाओं का संरक्षण और मुस्लिम समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। आज फिर गांधी प्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि उनका महत्व अब हमें वापस नज़र आने लगा है। इसी उद्देश्य को लेकर उन्हीं गांधी के सिद्धांतों को याद करते हुए, उन्हीं का स्मरण करते हुए और उन्हीं का अनुसरण करते हुए आज फिर एक दांडी यात्रा शुरू हुई है। ये यात्रा पिछले 1 नवंबर को चूरू से आरंभ हुई थी, जो गांधी जी के स्मरण स्थल दांडी पर पहुंचकर 27 नवंबर को संपन्न होगी। ये यात्रा अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण एवं उन्हें बचाए रखने के लिए कर रहे हैं शमशेर भालू खान साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस यात्रा के प्रति उनका क्या उद्देश्य है। सबसे पहले भारत वतन जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, सर्व समाज जिंदाबाद। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और सद्भावना को बचाए रखना, भारत के संविधान की मूल भावना के प्रति लोगों में जागृति पैदा करना, हमारे लोगों को अपने अधिकारों के प्रति अभी तक ये पता नहीं है कि हमें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं और हम उन अधिकारों का कैसे उपयोग करें। हम इस यात्रा पर निकले हैं लोगों को
लोगों में इस अन्य अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। हमारी यात्रा का उद्देश्य ये सद्भावना है और इस यात्रा में हमारी सरकार से कुछ मांगी भी है। मांग पत्र हमने सरकार को भिजवा दिया है। सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। हम नाराज़ हैं कांग्रेस पार्टी से क्योंकि हमने 95% वोट कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। हमारे समाज ने एक उम्मीद के साथ, एक आशा के साथ कांग्रेस पार्टी को वोट दिए, लेकिन हमारा रहबर बनने की जो चाहत रखता है वो हमारे दिलों में कांटे चुभो रहा है। ये बहुत ही नाजायज़ बात है और नाहक और नाजायज़ बात का जो शहरी, जो नागरिक विरोध नहीं करता है वो अपने आप में अच्छा शहरी और अच्छा नागरिक नहीं है। हम उस रास्ते पे चले हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। किसी प्रकार की कोई हिंसा नहीं, कोई मुर्दाबाद नहीं, किसी को कोई कोसना नहीं, किसी को कोई छोटी बात नहीं कहना। राजस्थान सरकार से उनकी क्या मांगे हैं ये भी सुन लीजिए। पहली मांग है मदरसा पैरा टीचरों को तृतीय श्रेणी अध्यापक के समान वेतन पर स्थायी करना। सभी राजकीय विद्यालयों में उर्दू संकाय स्वीकृत करना। सरकार ये मांगे नहीं मानती है तो इनका यह भी कहना है कि वो धरना देंगे और जयपुर में आमरण अनशन पर बैठेंगे। एक भारतीय नागरिक हैं तो संविधान ये अधिकार देता है कि वो अपनी बात को पूरे अधिकार के साथ में रखे। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।